जब आप फ़ोन पर बात करते हैं तो लोगों को आपकी आवाज़ समझ नहीं आती। दोस्तों से बात करते हैं तो उनको लगता है कि आपने क्या बोला, बार-बार आपसे बोलने के लिए कहते हैं और इसी वजह से आप लोगों से बात करते वक़्त बचते हैं। मेरे पास जितने भी सवाल आए थे, उन सब का यही कहना था कि मैं नॉर्मली तो सही बोलता हूँ, लेकिन जैसे ही अनजान लोगों के सामने आता हूँ या फिर फ़ोन उठाता हूँ, फ़ोन पर बात करता हूँ, सामने वाला मेरी आवाज़ नहीं पहचानता, उसको लगता है कि मैं कोई और बोल रहा हूँ। आमने-सामने मैं उससे सही बात करता हूँ। फ़ोन पर बात करते समय फिर आपको लगने लगता है कि आप जिस टोन में बात करना चाहते हैं, वैसे नॉर्मली आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप फ़ोन पकड़ते हैं, किसी का फ़ोन आता है, तो आपकी आवाज़ अचानक से बदल जाती है, हेज़िटेशन शुरू हो जाता है, आपकी आवाज़ का पिच चेंज हो जाता है। ये कई सारे सवाल थे जो मेरे पास आए थे। कई तरह के सवालों को मैंने यहाँ पर आज समझाने की कोशिश करने के लिए वीडियो बनाया है, जिसमें आप ये समझ सकें कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं ताकि जो आप चाहते हैं, जैसी आप चाहते हैं और जैसी आपको लगती है आपकी आवाज़ होनी चाहिए, वैसी आवाज़ में आप बात कर सकें, नॉर्मली बात कर सकें। आपको ये सोचना ना पड़े कि मुझे वैसी आवाज़ में बोलना है। ये आपका नेचुरल टोन हो जाए, ये आपका नेचुरल पिच बन जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको करना है कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है अपनी ऑडियो और वीडियो। अगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कर लें। लेकिन इसमें 2 कंडीशंस हैं। देखिए, आप जब आप खुद ये सोचकर अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी इसको लेकर वीडियो बनाया है, लेकिन आज मैं कुछ एक नई चीज़ आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। जब आप खुद ये सोचकर रिकॉर्डिंग करते हैं कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है और आपके ज़हन में, आपके दिमाग में ये चीज़ होती है, तो आप अपनी आवाज़ को बनावटी करने की कोशिश करते हैं। तो उससे आपका उस वक़्त जो टोन चल रहा है, जिस तरह की गलतियाँ हो रही हैं, वो आपको पकड़ में नहीं आएँगी। तो 2 परिस्थितियों में आप इसको रिकॉर्ड कीजिए। एक तो ये, आपको पता होगा, लेकिन कभी-कभी रैंडमली मोबाइल को ऑन करके छोड़ दीजिए या फिर दोस्तों से जब बात कर रहे हैं, आप थोड़ी देर में भूल जाएँगे कि आपने कोई रिकॉर्डिंग डाली हुई है। उस वक़्त जो आपका टोन और पिच आ रहा है, जिस तरह का स्टाइल आपका आ रहा है, वो आपका स्टाइल ऐसा है जो आप जनरली फ़ोन पर बात करते समय या फिर जो भी परिस्थितियाँ हैं जिनमें आपको लगता है कि आपकी आवाज़ बिगड़ जाती है, उस वक़्त आपको बोलते हैं। इन दोनों परिस्थितियों को आप एक बार एनालिसिस कीजिए। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि एक किताब पढ़ें। किताब में भी दोनों परिस्थितियाँ, जब आप शुरुआत करेंगे किताब पढ़ने की, तो आपको लगेगा कि आपको पता है, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप एक पेज से दूसरे पेज या तीसरे पेज पर पहुँचने लगेंगे, तो आपका वो पिच और वो टोन आएगा जो इस वक़्त आपका नॉर्मल बना हुआ है। अब इन दोनों परिस्थितियों को आपको एनालिसिस करना है, समझना है कि आखिर जब आपके दिमाग में ये सवाल था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आपका आवाज़ का पिच कैसे बदला और करीब थोड़ा समय बीतने के बाद उसी ऑडियो में बाद में आपका किस तरह का टोन बदला, आपका बाद में किस तरह का टोन हुआ, वो आपका वो टोन है जो आप जनरली अपनी अभी की लाइफ में जिस तरह का टोन आप पकड़ लेते हैं, जो आपको पसंद नहीं है। दूसरा काम आपको ये करना है कि अब इनको एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ क्या-क्या करना है आपको? देखिए, आपको अपना पिच, आपको अपना टोन, आपको अपना एक्सेंट, आपको अपना वॉइस मॉड्यूलेशन, उसके अलावा आपने किस तरह की एनहांस उसको करने की कोशिश की है। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि कई बार लोगों को जल्दी-जल्दी बोलने की आदत होती है, तो वो अपना टेम्पो चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको सारी चीज़ें अलग-अलग बताता हूँ, होती क्या है ये चीज़ें, ताकि आप उनको एनालिसिस कर सकें, उनको एनालाइज़ कर सकें। सबसे पहले हम टेम्पो की बात करते हैं। टेम्पो देखिए, आप रफ्तार को हम टेम्पो कह सकते हैं। मान लीजिए किसी बात को आप 1 मिनट में पूरा करते हैं, लेकिन अगर आप उसका टेम्पो धीमा करेंगे तो उसी बात को आप 1.5 मिनट में पूरा करेंगे। जैसे आप म्यूज़िक से अगर जुड़े हुए हैं तो एक टेम्पो होती है जिसको रिदम बोलते हैं। मान लीजिए ये नॉर्मल टेम्पो है। अब इस टेम्पो को मैं बढ़ाऊँगा तो ये आपकी बोलने की रफ्तार बढ़ी। इस टेम्पो को मैं धीमा करूँगा तो ये जो रफ्तार है, ये आपकी कैसी है? कई बार जो गड़बड़ होती है, फ़ोन जैसे ही हम उठाते हैं या लोगों से बात करने लगते हैं, तो हमारा टेम्पो बढ़ जाता है। मैंने आपको बताई 2 परिस्थितियाँ, दोनों में आपको कंपेयर करना है कि आपका टेम्पो कब कैसा था। दूसरी बात, पिच। पिच होता है, आपने अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा बेस बनाकर बोला या जो आपकी नेचुरल रहती है उस पिच पे बोला, या फिर आप अपने पिच को उन्होंने हायर कर लिया, यानी कि आवाज़ फटने वाली स्थिति हो गई, आपके गले में दर्द होने लगा। इसको आपको देखना है। इसके अलावा आपका एनर्जी लेवल क्या रहा?
वॉइस मॉड्यूलेशंस किस तरह के रहे। वॉइस मॉड्यूलेशंस यानी कि आपने अपनी बात को बिल्कुल फ्लैट बोला या फिर उसमें किसी तरह के उतार चढ़ाव थे। दूसरा, इसके बाद जब बात आती है मैंने आपको बताया वॉइस मॉड्यूलेशन और इसके साथ ही एक्सेंट। एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट आपका लोकल बोलने का टच, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी बोली क्या है। भाषा की बात नहीं कर रहा, मैं बोली की बात कर रहा हूँ। तो उस बोली, जैसे मान लीजिए हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, तो आपके बोलने के अंदाज में उसका वो टोन, उसका वो फील, उसका वो एक्सेंट आ रहा है या नहीं। हो सकता है जब आप फ़ोन पर बात करते हो तो आपका एक्सेंट एकदम से आ जाता हो, लेकिन नॉर्मली वो एक्सेंट नहीं हो। दोनों परिस्थितियों को आपको कंपेयर करना है और इन पैरामीटर्स पर आपको कंपेयर करना है। तीसरा काम आपको ये करना है कि अब आपने जो चीज़ें चेक की हैं उनसे अलग आपको बोलना है। मान लीजिए मैंने आपको बताया दोनों परिस्थितियाँ, मैं उस परिस्थिति की बात कर रहा हूँ जिसमें आप भूल गए हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको आपको चेक करना है। और फिर उसके बाद इन सभी चीज़ों में मान लीजिए आपका पिच नीचे था तो आपको थोड़ा सा हायर पिच रखना है, हायर पिच था तो उसको थोड़ा सा नीचे लेकर आना है। आपका टेम्पो अगर बढ़ा हुआ था, बोलने की रफ्तार बढ़ी हुई थी तो उसको धीमा करना है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी आप बोल रहे थे तो धीमा करना है, और धीमे धीमे बोल रहे थे तो उसको थोड़ा सा बढ़ाना है। आप जब बोल रहे हैं तो सामने वाला ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल मशीन की तरह बोल रहे हैं, उसमें थोड़े से वॉइस मॉड्यूलेशंस हों, उतार चढ़ाव हों, इनको आपको चेक करना है और इनकी फिर आपको प्रैक्टिस करनी। मान लिया आप बिल्कुल सेम पिच पर बोल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशंस के साथ बोलना है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आपको एक बार फिर बता दूं, ये आपको उस कंडीशन वाली ऑडियो को देखकर नहीं करनी जिस कंडीशन में आपको ये पता है कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये उस कंडीशन की बात होनी चाहिए जब आपके दिमाग से ये बात निकल जाए कि किसी तरह की रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, चाहे किताब पढ़ते वक्त या दोस्तों से बात करते वक्त या फिर आप कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त। अब चौथा काम आपको क्या करना है? चौथा काम आपको करना है जो आपने सबसे पहले नंबर पर किया था, यानी कि आपको अब वापस रिकॉर्डिंग करनी है। वापस उन दोनों परिस्थितियों में, एक जब आपको पता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ी देर बाद जब आप भूल जाएंगे उस वक्त को भी आपको एनालाइज करना है। इसको आपको कंपेयर करना है सबसे पहले जब आपने किया था, प्रैक्टिस से पहले। उन दोनों को कंपेयर कीजिए, किस तरह का बदलाव आया, ये बदलाव किन किन चीज़ों में आया और किन किन चीज़ों में और बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसको आपको एनालिसिस करते हुए इस रिकॉर्डिंग को वापस करना है और फिर आपको उनकी तुलना करते हुए उसमें सुधार करना है। और 5वें नंबर पर वापस वही स्टेप, आपको वापस अपना पिच चेक करना है, आपको टेम्पो चेक करना है, आपको अपना वॉइस मॉड्यूलेशन चेक करना है, एक्सेंट चेक करना है। और इन सबको आप पेपर पर लिखकर एनालाइज करें। जो किताब आपने पढ़ी है उस पर मार्किंग करें पेंसिल से कि आपने जब बोला तो कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ हुई। जब पहले आपने रिकॉर्डिंग की थी इस वीडियो की शुरुआत में, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है उस वक्त, और इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जब आपने वापस रिकॉर्डिंग की तो किन किन चीज़ों में सुधार हुआ, उनको नोट डाउन करें, कागज़ पर लिखें और उनकी प्रैक्टिस करें। जब आप धीरे धीरे चीज़ों को सुधारने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि अब चीज़ें कम हो रही हैं। वापस जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये निश्चित है कि आपको अपने आप में सुधार मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो 5 स्टेप ऐसे हैं जिनसे आपको लगता है जो सवाल मेरे थे उनके जवाब मिल चुके होंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और उसके बाद उसके आगे बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप तक अपने आप नोटिफिकेशन से उसकी जानकारी पहुंच जाए। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो एक खास मेंबर बनते हैं जिनके लिए मैं वक्त वक्त पर कुछ खास टिप्स के वीडियोस बनाता हूं। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे। ये सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी किए हुए हैं। सीधे उन लिंक पर क्लिक करके आप उन ग्रुप्स का हिस्सा बन सकते हैं जिनमें सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।